नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का आकार आयताकार किस्म का है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं आप। जीवन काल में सकारात्मकता दिखाई दे रही है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का जो करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसमें थोड़ी सी कम होती है। और जिस प्रकार से हथेली की रंगत यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये आने वाले 56वें वर्ष के बाद एक सुंदर से समय का आगाज हो रहा है आपके जीवन में। इस ओर संकेत कर रहा है, एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व की ओर जो है यहाँ पे संकेत कर रहा है। और बुढ़ापे का जो समय होगा वो बड़ा आनंददायक होगा, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना। योगा प्राणायाम वगैरह जितना हो सके उतना आपको करना है और अपने खान पान पे बेसमय का खाना न खाएं और फास्ट फूड वगैरह से थोड़ा सा बचें। और अगर ड्रिंक वगैरह कुछ करते होंगे तो उनका धीरे धीरे ख़त्म करें, क्योंकि बुढ़ापे के समय जो मणिबंध की पहली रेखा है स्वास्थ्य के मामले में, जैसे मौसमी बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां हैं, ये चीज़ थोड़ा कष्ट दे सकती हैं। संकट वाली बातें नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत को ये बता रहा है। ठीक है ना। बहुत अच्छा चीज़ एक और बता रहा है, यहाँ पे देखिएगा जो समय आपका चल रहा है, थोड़ा जीवन में उलझन भी होगी, थोड़ा जीवन में संघर्ष भी होगा, थोड़ा जीवन में ठीक है उतार चढ़ाव भी होगा। ये 56वें वर्ष तक रहेगा और जीवन के 56वें वर्ष के बाद जो समय आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। देखिएगा आपकी हथेली में ये रेखा पुष्टता की ओर जा रही है इस प्रकार से। ये वैसे ये 42वें वर्ष से शुरू होता है अचानक तरक्की, लेकिन जब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और ये रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं तो 1 पौरवा 2 पौरवा 3 पौरवा 4 पौरवा ये लगभग बना रहा है, लेकिन कट 3 ही है। मनी 56वें वर्ष के बाद से अचानक जीवन में कहीं न कहीं तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान का तो कहिए ही क्या, मान सम्मान है, ये इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये जो पैसों की हल्की फुल्की कमी होगी उसके बाद नहीं दिखाई दे रही है। गरीब तो रहेंगे नहीं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन उस समय जो तरक्की को आप पकड़ेंगे और उस तरक्की को पकड़ के आगे चलेंगे ना, उसमें ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगी। अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पे, अपनी मस्तिष्क शक्ति के बल पे इससे थोड़ा संभल कर आपको रहना पड़ेगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा विशेषकर, क्योंकि तरक्की बहुत बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही 56वें वर्ष के बाद। क्योंकि साथ साथ में आप ये धार्मिकता भी आएगी, बहुत बड़े धार्मिक हो जाएंगे आप। धर्म कर्म के कार्यों में अगर हम इसको देखें अंगूठे को, तो ये कह रहा है कि बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेने बैठ जाएंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा बता रहा है। धन के लिए 56वें वर्ष के बाद से ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय कर रहे हों या करेंगे उसमें विशेष सफलता को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना सुंदर और इतना भव्य जो है यहाँ पे चीज़ें आने वाले समय की ओर इशारा कर रही है। पहला पौरवा भी यहाँ पे एकदम स्पष्ट है और नुकीला है।
काम के प्रति जिद्द रहेगी। इच्छा शक्तियाँ भी अपनी चरम सीमा पे हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से लोगों को समझाने में माहिरता हासिल है और इसमें लगातार बढ़ोतरी होगी, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अभी ये संघर्ष को दिखा रहा है इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है ठीक होंगी, इस बात की ओर भी संकेत कर रहा है। यहाँ पे ये वाली उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और ये बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर का माउंट इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसकी उंगली जब शनि पर्वत की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे, इस बात की ओर ये द्योतक है, सूचित करती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और आगे तक रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में कहीं ना कहीं दयालुता रहेगी, उदार दिल वाले होंगे, इस बात की ओर ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये गड्ढानुमा हो गया, बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। धन की जो ग्रह है यहाँ पे, इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी इनके जो नैसर्गिक गुण हैं, जो उंगली मुड़ रही है शनि की तरफ, उसके कारण कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, ठीक ठाक रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, नेम फेम पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बन जाएगा। स्वतंत्रता, लीडरशिप की जो चाह है उसको रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, अपना काम है, इन चीज़ों में अभी 56वें वर्ष से पहले बहुत बड़ी कामयाबी या बहुत जल्दी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे चल रहे हैं उसी हिसाब से चलते रहेंगे। हाँ, अपना सा जो बड़ा है, चाहे उम्र में बड़े हों चाहे पद में बड़े हों, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं जो वास्तविक सुख हैं जीवन के, उन सुखों में मध्यम स्थिति को ये बता रहा है, क्योंकि आचार्य बृहस्पति यहाँ पे कमज़ोर अवस्था में है। वैसे इसमें अगर देखें, जीवन की रेखा से एक रेखा निकल रही है और बृहस्पति से सीधा युक्ति बना रही है। आपके अंदर एक अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने से इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से इसमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ये अध्यात्म की रेखाएं हैं। अध्यात्म में रुचि गहरी है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहे हैं। यहाँ पे हृदय रेखा सीधा यूं आ रही है और यहाँ पे आप देखेंगे एक चतुष्कोण बन रहा है। अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं गहरी नॉलेज है और इस प्रकार की नॉलेज दिखाई दे रही है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, वैसी क्षमता आपके अंदर है और एक कुशल प्रशासक के गुण भी आपके अंदर है। अगर बृहस्पति ऐसी स्थिति में जो है प्रबल रहता है ना, तो व्यक्ति बहुत बड़ा उच्च पदस्थ हो जाता है, उच्च पद को प्राप्त करता है और पूरे समाज में जो है सम्मान का पात्र बनता है। मैं बृहस्पति का बहुत अच्छा उपाय आपको दूंगा, ज़रूर करिएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ज़रूर होगा।
और बृहस्पति में कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे इस प्रकार से त्रिभुज भी साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अध्यात्म में रुचि लेने की जो इच्छा है उसको ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। इसकी नॉलेज के लिए जो है ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं मुड़ रही है। ये आपके मेहनती स्वभाव को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क, ये जो भाग्य स्थान है यहाँ पे बैठ गया है, यहाँ पे उठ सा गया है। तो ये जब उठता है तो बेवजह की कुछ चिंताएं व्यक्ति के अंदर प्रोवाइड करता है या कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंताएं घर कर लें, और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी हल्के रूप में देखने को ऐसे लोगों को मिलती है। जब करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही हो और मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा इसको काट ले भाग्य स्थान पर, तो शनि को ये वक्री बनाता है और आपका शनि वर्तमान समय में बकरी है। और जब शनि बकरी हो जाता है, भाग्य स्थान बकरी हो जाता है, तो चीज़ें कितनी भी बेहतर हों व्यक्ति को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। और विशेषकर नौकरी का मामला हो, इस मामले में कठिनाइयों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। करियर का मामला हो, धन का मामला हो, ये उस चीज़ों को साधारण अवस्था में ले जाता है और तमाम प्रकार की जो परेशानियां हैं व्यक्ति को जो है ये उनमें डालने का काम करता है। यहाँ पे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है कि आपके अंदर नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे दोनों को देखें तो दोनों उंगलियां बराबर हैं लगभग और मिडिल फिंगर से छोटी हैं। आपको इस समय धन और यश दोनों चीज़ों की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अब मात्र अब जीवन का लक्ष्य भी यहाँ पे इस समय यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है और कुछ ज़्यादा ही डाउन है, जिसके कारण जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से फलित अवस्था में नहीं आ पा रहे हैं। जो आपके अंदर बहुत सुंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से चीज़ें यहाँ पे वर्तमान में निखर के नहीं आ रही हैं, उभर कर के नहीं आ रही हैं। जो वास्तव में होना चाहिए था उसमें हल्की कमी है तो ठीक, लेकिन हल्की कमी है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो ये नॉर्मल है कि व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न वो नाम होता है, न वो यश मिलता पाता है, न वो ब्रांड बन पाता है व्यक्ति जिसके लिए वो मेहनत कर रहा होता है, परिश्रम कर रहा होता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में जो वास्तविक ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। अगर हम एक सही रूप से कहें तो एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, जब सूर्य इस प्रकार से हो तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर तरीके से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं है, तो इनको हमेशा साथ रखने के लिए सूर्य की पूजा जरूर करनी है। मैं इस रूप में पूजा दूंगा कि आपको पता न लगे कि हम बहुत बड़ी पूजा कुछ कर रहे हैं, बस नॉर्मल जीवन का हिस्सा बन जाए वो और इसका प्रभाव बड़ा तीव्र पड़े, इस प्रकार से मैं आपको पूजा दूंगा। वैसे यहाँ से एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, उच्च मंगल से आ रही है। इसको कुबेर की रेखा कहते हैं। सूर्य के प्रबल होने पर इसका फायदा आपको मिलेगा, सूर्य की ऊर्जा प्रोवाइड करने पर।
ऐसे व्यक्ति की तरक्की घर से दूर होती ये निश्चित है, लेकिन तरक्की बहुत कमाल की होती है, क्योंकि दोनों ऊर्जा के ग्रह हैं और एक ऊर्जा के ग्रह से लकीर निकल रही है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे की ऊर्जा के ग्रह पे जा रही है। तो व्यक्ति को जो तरक्की मिलती है घर से दूर मिलती है, लेकिन तरक्की बड़ी कमाल की मिलती है और विदेशों से भी अच्छा खासा धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। एक रेखा आप देखेंगे प्रबल रूप लेती हुई इस तरह से आ रही है और इस प्रकार जा रही है। ये निम्न मंगल से है, राहु की रेखा है। जब ये स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड कराएगा, तो सूर्य के गुणों में ये वृद्धि कर लेगी। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी आपके जीवन में निश्चित तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। बुद्ध की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत तीव्र है, इसकी ओर ये इशारा कर रही है, लेकिन धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी को भी यहाँ पे ये बता रही है। हृदय की लकीर देखें, सीधी और सीधी आचार्य बृहस्पति से भी यहाँ पे मिलन कर रहा है। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने या अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, केवल उनके हितों को साधने के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। और आप विद्वान भी हैं, आप बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम केवल दिखावे के लिए नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं वास्तव में हृदय के अंदर से प्रेम करते हैं। और साथ निभाने की जहाँ तक बात है, जिसका साथ निभाने बैठ जाते हैं अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, स्वाभिमान जरूर है, स्वाभिमानी हर व्यक्ति को होना चाहिए, आप भी हैं, ये अच्छे गुण आपके अंदर है। उसके साथ साथ आप निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, निर्मल हृदय के। देखिएगा जब सूर्य और बृहस्पति अपने अच्छी अवस्था में आ जाएंगे और जिस प्रकार से आपका अंगूठा बता रहा है, 56वें वर्ष के बाद चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ और लग्जरियस जीवन व्यतीत करने बैठ जाएंगे। ये योग बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा भी अत्यंत श्रेष्ठ है, सीधी नीचे तक आ रही है। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत कमाल का है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, अपने विवेक से हर समय सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं आप और योजनाओं पे चलना आपका मुख्य गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, मस्तिष्क से अच्छा खासा कार्य आप करते हैं। ऊपर से देखें तो एक रेखा इस तरह से ब्रांच बना रही है और यहाँ पे जो है चंद्रमा की तरफ इशारा ये कर रही है। कल्पना शक्ति भी ज़बरदस्त रहने वाली है, सोचने की शक्ति भी ज़बरदस्त रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। ये मस्तिष्क की रेखा की ब्रांच चंद्रमा पे, कल्पना के ग्रह पे मिलकर इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। बृहस्पति सूर्य के प्रबल और सुंदर होने पर राहु का प्रबल प्रभाव पड़ेगा और धन के मैनेजमेंट में बहुत वृद्धि होगी और धन भी अच्छा खासा आप अपने जीवन में कमाएंगे, इस ओर संकेत कर रहा है। और फिर ये ऑटोमेटिक रूप से जो है अपना प्रभाव देगी। करियर और धन के मामले में स्थायित्व की ओर जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से जो है ये रेखा यहाँ पे आ रही है, चाहे बच्चों की तरफ से हो चाहे अपनी तरफ से हो, कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। और इस तरह से रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं, इस प्रकार से चीज़ें बनेंगी, चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धैर्यवान व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, इस तरह से आती हुई पूरी हथेली को पार कर रही है, गोलाई युक्त है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट ऐसे लोगों का नहीं आता है और जीवन में ज़्यादातर ये लोग निरंतर उन्नति की ओर आते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। एक रेखा यहाँ से कहीं ना कहीं इस ओर आ रही है
तो ये फूड बिजनेस है, शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें मदद करती है। यहाँ पे इस रेखा की हमने बात कर ली, अभी बकरी स्थान में है, तो करियर और धन के मामले में शनि थोड़ा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एकदम स्पष्ट और सुंदर मछली है। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? केवल और केवल केतु के पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। और बहुत कम हथेली में इस प्रकार की मछली आपको देखने को मिलेगी। मछली बनती है लेकिन इस प्रकार की बहुत कम हथेली में देखने को मिलेगी। ब्रिले व्यक्ति हैं जिनकी हथेली में इस प्रकार की मछली देखने को मिलती है। केतु का एकदम सुंदर प्रभाव, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में डीपली जो है आप घुस जाएंगे और आभास भी आपको जो है धीरे धीरे होने बैठ जाएगा। जो छठी इंद्री है वो कहीं ना कहीं जागृत होने बैठ जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को आभास होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है। किसी को देख के ही, चेहरे देख के ही ना ईश्वर के ऐसे गुण समाहित होते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जान जाता है कि इसके जीवन में अब क्या घटनाएं घटने वाली हैं। तो जो सिक्स सेंस है व्यक्ति का, वो बहुत बड़े रूप में उजागर होता है ऐसे में। तो ये इस प्रकार की मछली, और कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। कई बार अचानक धन लाभ भी ये देती है और यही चीज़ें ये दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ये स्वास्थ्य की रेखा है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। ये आपकी धन की रेखा है, अच्छी है, आने वाले समय में जो है अच्छा लाभ देगी। तीसरी रेखा भी दिखाई दे रही है, सुख की रेखा। आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने सुख ऐश्वर्य का भोग जरूर करेंगे, ये रेखा बताती हुई नजर आ रही है। अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर रहेगा और अभी भी दिखाई दे रहा है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर शुक्र विद्यमान करवा रहा है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रहेगी। आने वाले समय में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सद संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। यहाँ पे साफ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल लाइनें हैं। कार्य के प्रति जिसको कहते हैं जिद्दपन, वो रहेगा, जुझारूपन रहेगा। और जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। अभी की अगर बात करें, शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, लेकिन बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा हो गया है। और जब ये गड्ढानुमा होता है, ये बहुत सुंदर होता है, तो ये भी विपरीत परिणाम देता है। तो ये विपरीत परिणाम को ख़त्म करने के लिए इसको पुष्ट करना पड़ता है। तो आपको केवल ये पुष्ट करना है, ये फिर अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा। नहीं तो ये इस प्रकार से रहता है और ये पुष्ट रहता है तो मानसिक परेशानियों को ये देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता भी करता है, संघर्ष में भी रहता है और उसके कारण मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता ही गुजरता है। और अत्यंत मेहनत के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति रहती है, उलझन की स्थिति रहती है और जो वास्तविक सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस चीज़ का प्रभाव न पड़े, बृहस्पति को ठीक करें। और बृहस्पति को ठीक कैसे करते हैं? प्राकृतिक उपाय है, मैं आपको दे दूंगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल अच्छे भाव में आ रहे हैं। पराक्रम आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा।
चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा अभी कुछ रेखाएं हैं इस प्रकार से, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये शेप बना रहा है, माने आने वाले समय में अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, ये मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका निरंतर बढ़ने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। किसी कारण जैसे आपकी सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है या मणिबंध है, इसके कारण शरीर में कोई समस्या आ सकती है, संकट वाली नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा आ सकती है। लेकिन इसके आने के बाद भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा, और चंद्रमा किसी का मजबूत हो तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है। ऐसे में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से ज़रूर दूर रहेंगे, और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिल सकता है। इस बात की ओर भी ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।